नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चाचा भतीजे क्या एक साथ आएंगे? एनसीपी के मंजर में सुप्रिया सुले का कैसा रोल? रोहित पवार ने बताया अजीत दादा का भविष्य। शरद पवार परिवार के सदस्य रोहित पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अजीत पवार गुट के साथ संभावित विलय की बात कही है। रोहित पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रिया सुले ही स्पष्टीकरण देंगी। रोहित पवार, जो कि शरद पवार के पौत्र हैं, उनसे विलय की बातचीत के बारे में पूछा गया था। उन्होंने जवाब में कहा कि अंतिम निर्णय सुप्रिया सुले ही लेंगी। यह घटनाक्रम पुणे में शनिवार को हुआ। रोहित पवार ने कहा कि साहब, शरद पवार ने सुप्रिया को यह जिम्मेदारी सौंपी है। जब तक वह लौटकर इस मामले पर स्पष्ट रूप से बात नहीं करती, सुप्रिया अभी विदेश में है। वह ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गई हैं। वह 5 जून को लौटेंगी। उसके बाद हम सभी उनके विचारों का इंतजार कर रहे हैं। रोहित ने आगे कहा कि पार्टी नेताओं या विधायकों जैसे ही वे खुद के बीच एनसीपी अजीत गुट में विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि शरद पवार भले ही अजीत पवार गुट और बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन का संदेश दे रहे हों, लेकिन इसमें अभी भी एक ट्विस्ट आ सकता है। रोहित ने कहा कि कोई नहीं जानता कि पवार साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। जब वे कोई निर्णय लेते हैं तो वह अक्सर अप्रत्याशित और पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। अगर वे राजनीतिक रूप से बोलते हैं तो कुछ लोग हो सकता है आने वाले दिनों में क्या होगा यह उन पर निर्भर करेगा, लेकिन वे हमेशा लोगों के हित में ही निर्णय लेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि जब अजीत पवार गुट ने विभाजन किया और बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो शरद पवार गुट ने बीजेपी के साथ वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया था। रोहित पवार के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।